नमस्कार, डिजिटल भूमि में मैं सौरभ का स्वागत करता हूं। जैसा कि सबको पता है कि 2 मार्च को जो है निकाय चुनाव है और उसी के मद्देनज़र सभी पार्टियों ने अपने अपने प्रत्याशी जो है मैदान में उतार दिए। सभी प्रत्याशी जोर शोर से अपने प्रचार पे लगे हुए हैं। तो उसी के मद्देनज़र हमारे साथ मौजूद हैं पूर्व सीएम खट्टर और गवर्नर के ओएसडी अमरजीत सोलंकी जी, जो कि मजबूत दावेदार विधानसभा चुनाव में भी रहे हैं और निगम चुनाव में भी रहे हैं। तो उनसे बातचीत करते हैं, जानते हैं किस प्रकार से वो इस चुनाव को देख रहे हैं और क्या क्या जो है रणनीति है। तो अमरजीत जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सौरभ जी, आपका भी और आपके चैनल का भी। अमरजीत जी, 2 तारीख को चुनाव है, लेकिन उससे पहले हम अगर बात करें, आप बहुत मजबूत दावेदार थे, पत्रिकाओं में भी छप रहा था, सोशल मीडिया पे भी चल रहा था और एकदम से जो है टिकट राम अवतार वाल्मीकि जी को मिल जाती है बीजेपी की। तो इसको किस प्रकार से आप देख रहे हैं? सौरभ जी, मैं सबसे पहले तो पत्रकार बंधुओं का और सोशल मीडिया का जो चैनल है उनका धन्यवाद करूंगा, खासकर आपका भी। और मैं खुश नसीब हूँ इस मामले में कि जब मेयर की बात चली, मैंने दावा पेश किया। दावा पेश करने से पहले मेरे नाम की चर्चा शुरू हो गई थी और कोई कहते थे कि भाई तो नंबर 1 पे है और इस तरह करके बात बन जाएगी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो है वो रायशुमारी करके और कौन अप्रोप्रिएट कैंडिडेट रहेगा इसके हिसाब से तो वो भाई राम अवतार को टिकट मिली और पार्टी का निर्णय है। मैं पार्टी का सच्चे सिपाही हूँ और एमएलए के इलेक्शन की भी टिकट नहीं मिली तब मैं बहन रेणु के साथ था। अब भाई राम अवतार को मिली है तो मैं भाई राम अवतार के साथ। तो जब टिकट का जो है न्यूज़ आई, खबर आई कि टिकट किसको मिल गया, तो कुछ महसूस हुआ होगा? सौरभ जी, मैं जब वीआरएस ली थी तो उसी टाइम मेरे मन में था भाई या तो टिकट मिलेगी या नहीं मिलेगी। नहीं मिलेगी तो क्या करना है, क्योंकि मैं 5-6 साल की नौकरी छोड़ के आया हूँ और जो प्रशासनिक कार्य मैंने वो देख चुका हूँ मैं। अब मेरा ये था कि सामाजिक और राजनीतिक काम किया जाए ताकि लोगों की भलाई के काम कर सकूँ। और मैं मेंटली प्रिपेयर हूँ। मैं 54-55 साल का हूँ, बच्चा तो हूँ नहीं कि भाई इमोशनल इसको वो लेके चले। ये दौड़ है और जो दौड़ में जीत जाता है वो टिकट मिल जाती है। जो बाकी रह जाते हैं उनको, उनका फर्ज है उनको उस कैंडिडेट का साथ देना चाहिए। तो अमरजीत जी, अक्सर देखा गया है कि जैसे कभी भी टिकट कटती है तो जो कैंडिडेट होते हैं, प्रत्याशी मतलब जो उम्मीदवार होते हैं, वो या तो नाराज हो जाते हैं, कोई पार्टी छोड़ जाता है, या फिर पार्टी में रहते हैं तो काट करते हैं जिसको टिकट मिली है उसकी। तो आप किस प्रकार से जो है इसको देख रहे हैं? 2024 में जब एमएलए का इलेक्शन था तो रोहतक, झज्जर, सोनीपत, पूरे हरियाणा में भगदड़ ही मची हुई थी कि कांग्रेस आएगी। और मैं एक ऐसा इंसान था कि जिसने ये कहा था कि 48 से 52 तक सीटें आएंगी। और मैंने दादा है हमारे फणींद्र नाथ शर्मा जी, उनको भी बताया कि चिंता का कोई विषय नहीं है, हमारी सरकार बन रही है, बीजेपी की सरकार बन रही है। हमारे मुख्यमंत्री श्री नायब सैनी जी दूसरी बार मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं और तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। तो मेरा ये मानना है कि जब आदमी को टिकट नहीं मिलती तो उसको पार्टी नहीं छोड़नी चाहिए। उसका कारण क्या है कि हरियाणा में कहावत है, ठोड़ पड़ा पत्थर भारी होता है। तो मेरे परिवार ने, मेरे चाचा ताऊ ने, मेरे बुजुर्गों ने, माता पिता ने एक चीज़ सिखाई है कि भाई धोखा मत दो किसी चीज़ में। भाई मेरे को टिकट नहीं मिलेगी तो इसका मतलब मैं पार्टी थोड़ी छोड़ के चला जाऊँ। जब मैं अपनी मर्जी से इस पार्टी में आया हूँ, इनकी नीतियों से प्रभावित होकर आया हूँ, गरीब समाज के लिए बहुत काम किए। हमारा पहले भी बात हुई है, जैसे डिप्राइव्ड शेड्यूल कास्ट को रिजर्वेशन एंड प्रमोशन, ये सरकार है पर पहले सरकार है जो हमारी देश में है, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को लागू किया है। और नायब सैनी जी का डिप्राइव्ड शेड्यूल कास्ट और मनोहर लाल जी का और भारतीय जनता पार्टी का बहुत बड़ा आभारी है। और डिप्राइव्ड शेड्यूल कास्ट तो 100% वोट बीजेपी को दे रहा है, तो उसमें भागने का तो है नहीं। तो राम अवतार वाल्मीकि जी का आप पूरा समर्थन कर रहे हैं? अभी 2 दिन पहले मैंने उनकी चाय का प्रोग्राम किया था तो आदमी, मैं जब रेणु बहन को टिकट मिली तो उसको भी घर बुलाया था, मेरे गांव से ही लड़की है वो। तो आदमी जब है ना बात करता है तो हर आदमी कहता है कि जी मैं आपके साथ तन मन धन के साथ हूँ। तो तन मन दिखाई नहीं देता जी, लेकिन धन दिखाई देता है। इलेक्शन में खर्चा होता है, हम गरीब आदमी हैं। राम अवतार वाल्मीकि समुदाय से है वो बहन धानक समाज से, मैं भी धानक समाज से हूँ। तो हमारे पास ज़मीन जायदाद तो होती नहीं, तो चंदा ले के या कोई साथी लगा दे तो वो ज़रूरी है।
तो कोशिश की है कि मैं इनकी थोड़ी बहुत आर्थिक सहायता की है ताकि ये भाई आगे बढ़े, और लोगों से भी अपील करूंगा थोड़ा थोड़ा दान देके, इनको चंदा देके इलेक्शन को आगे बढ़ाने का काम। अमरजीत जी, जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं सूरज किलोई, ये आपके साथ काम किया है, आपके साथ ही रहे हैं, तो आप कितनी बड़ी उनको चुनौती मानते हैं कि कितनी वो टक्कर देंगे? सूरज कमल किलोई हमारे साथी थे, बीजेपी में थे। जैसे ही एमएलए की टिकट डिक्लेयर हुई तो कांग्रेस में चले गए। कांग्रेस में जाना उनका गलत स्टेप है, हालांकि उन्होंने सोच समझ के किया है, उनको क्या फील हुआ है, पर मैं ये मानता हूँ कि आदमी को जब आप एक पार्टी में है तो उसको छोड़ के नहीं जाना चाहिए। अब सेंटर में आदरणीय प्रधानमंत्री जी हैं, हमारे पूर्व सीएम श्री मनोहर लाल जी जो कैबिनेट मिनिस्टर हैं, वो अर्बन डेवलपमेंट के मिनिस्टर हैं। हरियाणा में हमारे मुख्यमंत्री श्री नायब सैनी जी हैं। तो ये जो ट्रिपल इंजन की सरकार है, ये टिकने नहीं देगी किसी कांग्रेस को या आम आदमी पार्टी या इन्हें लोगों, किसी को नहीं टिकने देगी। तो आप कहना चाह रहे हैं एक तरफा है? एक तरफा है, लेकिन दादा हमारे संगठन मंत्री जी हैं श्री फणींद्र नाथ जी ने, उन्होंने एक बात कही बड़ी अच्छी कि हमें और कॉन्फिडेंट नहीं होना चाहिए। अपनी जो इलेक्शन जो है ना, वो ऐसी चीज़ है कि उसमें आपको मेहनत करनी पड़ेगी, डोर टू डोर पैम्पलेट से या सोशल मीडिया से या प्रिंट मीडिया से, वो काम तो करना पड़ेगा। तो रोहतक की जनता से आपको अपील करना चाहेंगे? मैं रोहतक की जनता से एक अपील करना चाहूँगा कि रोहतक में ना हमारा कोई एमएलए है, ना कोई सांसद है, ना कोई मंत्री है। तो मेयर पद एक ऐसा है जिसमें लगभग 3,20,000 वोटर हैं और पॉपुलेशन लगभग 5 लाख है नगर निगम की। तो रोहतक के विकास के लिए जो है भाई राम अवतार को और जो हमारे 22 पार्षद हैं उनको ज़रूर जिताएं, ताकि आप रोहतक की जो समस्याएं हैं वो दूर हो सके। तो ये थे हमारे साथ अमरजीत जी। इसी के साथ नहीं होता था अपडेट्स पाने के लिए जुड़े रहे हमारे साथ, देखते रहे डिजिटल भूमि। धन्यवाद।